नमस्कार, प्रणाम, राम राम। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कपिल सर पे। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो हम पढ़ेंगे आज इतिहास काल के बारे में। देखो बच्चों, हमने वैदिक सभ्यता जब शुरू की थी तो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक हम पढ़ते आ रहे थे। 600 बीसी में आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल पूरा हो चुका था। अब ऐतिहासिक काल का समय आ गया है, और वो कौन सा काल था प्यारे बच्चों? 600 बीसी का जो समय था वो ऐतिहासिक काल का समय रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐतिहासिक काल के समय यानी कि 600 बीसी में प्यारे बच्चों माना जाता है कि महाजनपद हुआ करते थे। क्या? महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि महाजनपद हुआ करते थे। और कितने महाजनपद हुआ करते थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। कौन सा जनपद का अब क्षेत्र कहाँ पे था? यानी कि जैसे पूछ ले कि अंग जो महाजनपद है उसका पहले क्षेत्र कौन कौन सा था, जो वर्तमान में कौन से नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे और इनकी राजधानियां भी साथ साथ में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है कि प्यारे बच्चों, उससे पहले महाजनपद के है ना स्त्रोत हैं। महाजन के पद के स्त्रोत हैं, उन स्त्रोतों के बारे में भी हमें पढ़ना है। देखो, महाजनपद के है ना प्यारे बच्चों दो स्त्रोत हैं। एक को तो बोला जाता है बोध ग्रंथ। क्या बोला जाता है? एक को बोध ग्रंथ बोला जाता है प्यारे बच्चों। और इसके साथ जो दूसरा है स्त्रोत प्यारे बच्चों, उसे बोला जाता है जैन ग्रंथ। क्या बोला जाता है? जैन ग्रंथ बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो दो स्त्रोत है, इसमें से जो बोध ग्रंथ है वो क्या कहलाता है? बोध ग्रंथ को प्यारे बच्चों कहा जाता है अंगुत्र निकाय। क्या कहा जाता है? अंगुत्र निकाय कहा जाता है प्यारे बच्चों। किसको? बौद्ध ग्रंथ को क्या कहा जाता है? अंगुत्र निकाय कहा जाता है। और पूछ लिया जाता है कि जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है? जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, जैन ग्रंथ है ना, जैन ग्रंथ कहलाता है भगवती सूत्र। क्या कहलाता है? भगवती सूत्र। अब प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जानकारी मिलती है हमें किससे? बौद्ध ग्रंथ से या अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है प्यारे बच्चों? कि गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के जन्म से पहले, गौतम बुद्ध के जन्म से पहले भारत में कितने जनपद हुआ करते थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ से, या फिर जिसे कहा जाता है अंगुत्तर निकाय कहलाता है। जानकारी हमें मिलती है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 16 महाजनपद होते थे। अब प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए जैन ग्रंथ की या भगवती सूत्र की, अगर मैं बात करूं तो इससे हमें जानकारी मिलती है प्यारे बच्चों की जो महावीर स्वामी थे ना, महावीर स्वामी, इनके जन्म से पहले, इनके जन्म से पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें जैन ग्रंथ से मिलती है या भगवती सूत्र से ये जानकारी मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो प्यारे बच्चों, आगे हमें पढ़ना है। एक तरफ तो हम लिख लेंगे कि इनके जो महाजनपद है ना प्यारे बच्चों, महाजनपद के नाम, महाजनपद का क्या नाम था? इसके साथ में ही बिल्कुल हम लिख लेंगे कि अब वर्तमान में कौन सी जगह है जहां पे वो जनपद हुआ करता था। और एक तरफ हम लिख लेंगे प्यारे बच्चों राजधानी। ठीक है, नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। अगर आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को 2 बार भी देख लेना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों मगध। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला महाजनपद था ना प्यारे बच्चों, उसको नाम है अंग। कौन सा? कौन सा है? सबसे पहला अंग है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर बात की जाए इसके क्षेत्र की तो आपको पता है प्यारे बच्चों, आपने बिहार सुना ही होगा, बिहार सुना ही होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, बिहार और तो सारे भूल सकते हैं लेकिन हरियाणा वाले कभी नहीं भूलते, क्योंकि मतलब कहने में आती है ये बात कि हरियाणा वालों का जब मतलब रिश्ता वगैरह ना हो ना, शादी वगैरह ना हो, तो बिहार में ही जाना पड़ता है।
ठीक है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, बिहार, और आपने एक जगह सुनी होगी बिहार के अंदर, कौन सी? भागलपुर। कौन सी प्यारे बच्चों? भागलपुर। बिहार के अंदर जो भागलपुर का क्षेत्र था ना प्यारे बच्चों, जो अब है, उस समय वहां पे कौन सा जनपद हुआ करता था? अंग हुआ करता था। और इसके साथ में एक कौन सा है? मुंगेर। यानी कि मुंगेर और भागलपुर का जो अब वर्तमान का क्षेत्र है, वहां पे कौन सा जनपद होता था? अंग होता था प्यारे बच्चों। और इसकी राजधानी की अगर मैं बात करूं, चंपा, या इसे बोला जाता था प्यारे बच्चों चंपा नगरी। क्या बोला जाता था? चंपा नगरी बोला जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो चंपा नाम किसका होता है? औरत का नाम होता है। पुराने टाइम में होता था, अब तो सोनम फलाना फलाना नाम होने लगे हैं। चंपा नाम है। चंपा का क्या है प्यारे बच्चों? अंग। अंग, अंग को आप 2 बार पढ़ लेंगे, अंग अंग। चंपा का अंग अंग बहुत सुंदर है। ठीक है, ये ट्रिक है, कहीं ऐसा सोचो सर ने देखा हो, अरे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? हाँ, चंपा का अंग अंग क्या है भाई? सुंदर है। यानी कि अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी हो जाएगी? चंपा, या चंपा नगरी हो जाएगी। अब अगर बात करूं मैं प्यारे बच्चों मगध की, किसकी? मगध की। मगध जनपद था ना प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा पटना, गया, शाहाबाद। कहां पर? पटना। अब जो पटना का क्षेत्र है, पटना का, गया, और कौन सा? शाहाबाद। ये जो अब क्षेत्र है, वहां पे कौन सा जनपद हुआ करता था प्यारे बच्चों? मगध हुआ करता था। और ऐसा माना जाता है कि मगध की राजधानी राजगृही, कौन सी प्यारे बच्चों? राजगृही, वैशाली, वैशाली, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता है प्यारे बच्चों मगध है ना सबसे शक्तिशाली जनपद रहा था। कब? ऐतिहासिक काल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और राजगृही को, राजगृही का दूसरा नाम अगर बात की जाए ना प्यारे बच्चों, इसे तो इसे गिरिराज भी कहा जाता है। ठीक है, गिरिराज, ये क्या होती थी? इसकी राजधानी होती थी। अब अगर बात की जाए प्यारे बच्चों काशी, आपने सुना ही होगा, काशी माना जाता है प्यारे बच्चों, ये काशी है ना, काशी क्या है? शिव भोले बाबा है ना, उनकी त्रिशूल के ऊपर बसा है। और इनकी है ना राजधानी की अगर मैं बात करूं तो कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों? वाराणसी। कौन सी? वाराणसी। ठीक है प्यारे बच्चों, और वाराणसी एकमात्र ऐसी जगह है प्यारे बच्चों, या विश्व का सबसे प्राचीन ऐसी जगह है प्यारे बच्चों, जो जिसे बोला जाता है विश्व का एकमात्र प्राचीन, वाराणसी विश्व का सबसे प्राचीन है ना प्यारे बच्चों, जीवित शहर बोला जाता है इसे। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जब भी पहले युद्ध वगैरह होते थे ना, तो ये शहर एक ऐसा है जो कभी भी युद्ध करके कभी तबाह नहीं हुआ है। जैसा कि यानी कि ज्यों का त्यों है, हाँ विकास होता रहता है। तो काशी की राजधानी कौन सी हो जाएगी? वाराणसी हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपने नाम सुना है कौन सा प्यारे बच्चों? कौशल नाम सुना होगा आपने। कौन सा? कौशल नाम सुना होगा। जो ये यूपी का फैजाबाद वाला क्षेत्र है ना प्यारे बच्चों, कौन सा? फैजाबाद का क्षेत्र, फैजाबाद, यूपी, यूपी। ये जो क्षेत्र है ना प्यारे बच्चों, ये कौशल महाजनपद में आता था। ठीक है, और इसकी राजधानी की अगर बात करूं ना प्यारे बच्चों, तो कौन सा हो जाएगी? एक तो अयोध्या है, अयोध्या, और उसके साथ प्यारे बच्चों एक और है जिसका नाम है प्यारे बच्चों सरस्वती, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती नदी है ये, सरस्वती। दोनों की दोनों राजधानी कौन से जनपद की हुआ करती थी? कौशल जनपद की हुआ करती थी। ठीक है, ये आपने सुना होगा प्यारे बच्चों वत्स। कौन सा? वत्स। और वत्स की अगर क्षेत्र की बात की जाए तो आपने सुना होगा प्यारे बच्चों मिर्जापुर, मिर्जापुर। मिर्जापुर से आपको और तो कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन आपको एक वेब सीरीज जरूर याद रहती है जिसका नाम क्या है? मिर्जापुर नाम है, जिसमें मुन्ना भैया होते हैं। ठीक है, त्रिपाठी जी होते हैं। बड़ी गजब की वेब सीरीज आई थी। ठीक है, प्रयागराज का नाम आपने सुना होगा, प्रयागराज। और इसके बाद इलाहाबाद। ये जो प्यारे बच्चों क्षेत्र है ना, ये रहे थे कौन से महाजनपद के? वत्स के रहे थे। और इसकी अगर राजधानी की बात की जाए तो कौशाम्बी, आपने नाम सुना होगा, कौशाम्बी। ठीक है प्यारे बच्चों,
मगध की राजधानी हमने पढ़ी थी प्यारे प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं गिरिराज भी बोला जाता है और राजगृही भी बोला जाता है। पाटलिपुत्र भी थी और वैशाली भी थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो चेदी एक जनपद होता था प्यारे बच्चों। चेदी कौन सा क्षेत्र है प्यारे बच्चों? जो बुंदेलखंड, 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 बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पे कौन सा जनपद हुआ करता था? चेदी का जनपद होता था। और प्यारे बच्चों आपने सुना होगा इसकी राजधानी का नाम क्या होता था? शक्तिमती इसकी राजधानी होती थी। क्या होती थी? शक्तिमती इसकी राजधानी होती थी। बुंदेलखंड के क्षेत्र में चेदी जनपद हुआ करता था। ये जब आप मिर्जापुर सीरीज देखोगे ना तो इसमें से लगभग ये सोच लेना कि मतलब इसके जो क्षेत्र के नाम है ना वो आप उस वेब सीरीज में देख सकते हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैंने देख रखी है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखो कुरु, कौन सा कुरु हम पढ़ते आए थे? राजा भरत और पुरुजन का कौन सा था? उन्होंने एक कुरु वंश की स्थापना की थी जिसकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? अही छत्रपुर। ठीक है, यूपी, राजस्थान, पंजाब इनका विस्तार का क्षेत्र था प्यारे बच्चों। ठीक है, हरियाणा और दिल्ली, इसके साथ में हम पंजाब भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? पंजाब भी लिखते हैं प्यारे बच्चों। और मेरठ की अगर बात की जाए तो इनका क्या होता था? कुरु जनपद का क्षेत्र होता था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो इंद्रप्रस्थ इसकी क्या राजधानी होती थी प्यारे बच्चों? जिसे आज हम क्या बोलते हैं? दिल्ली बोलते हैं। दिल्ली भी नई दिल्ली जैसे प्यारे बच्चों माना जाता है कि अंग्रेजों ने बसाई थी, हमारी तो कौन सी है? पुरानी दिल्ली ही है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा प्यारे बच्चों पांचाल, पांचाल महाजनपद, पांचाल। जो आपने सुना होगा प्यारे बच्चों रुहेलखंड, कहाँ पे है? यूपी के अंदर है रुहेलखंड। रुहेलखंड कहाँ पे है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश जो अब क्षेत्र है वहां पे पांचाल जनपद होता था प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो अही छत्र इसकी राजधानी बताई गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बताई गई है? अही छत्र। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कामिल्य भी इसकी राजधानी है। कि क्या है? काम्पिल्य, कामिल्य नहीं प्यारे बच्चों, काम्पिल्य। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी बताई गई है? काम्पिल्य भी बताई गई है पांचाल महाजनपद की। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा मल, जो गोरखपुर का है, गोरखपुर है ना प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में। कौन सा? गोरखपुर है, गोरखपुर, क्या लिख दिया? गोरखपुर। और इसके साथ साथ में प्यारे बच्चों यूपी में है गोरखपुर। आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है खड़गपुर के बाद। ठीक है, अब शायद वर्तमान में कुछ चेंज हो गया होगा, लेकिन एक टाइम में बड़ा जंक्शन था। ठीक है, मल, अगर इसकी राजधानी की बात की जाए ना प्यारे बच्चों तो कुशीनगर आपने सुना होगा। कुशीनगर किसकी राजधानी हुआ करती थी? मल की राजधानी हुआ करती थी। जन का नाम है मल। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है राजधानी इसकी? मल की राजधानी कुशीनगर है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके साथ आप पावापुरी, क्या है? पावापुरी। मल महाजनपद की राजधानी कौन सी होती थी प्यारे बच्चों? एक तो कुशीनगर और एक थी पावापुरी, जो क्षेत्र गोरखपुर यूपी के अंदर आता है अब। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो, आपने सुना होगा प्यारे बच्चों वजी, वजी महाजनपद था प्यारे बच्चों, जो बिहार और नेपाल का क्षेत्र है। बिहार और नेपाल के क्षेत्र के अंदर कौन सा था? वजी। इन दोनों की एक खास बात है प्यारे बच्चों, राजधानी के बाद बताऊंगा हम आपको, मिथिला। आपने सुनी होगी इसकी राजधानी वजी की क्या रही थी? मिथिला रही थी। उसके बाद में प्यारे बच्चों एक विधेय इसकी क्या होती थी? राजधानी होती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो जितने भी महाजनपद है ना प्यारे बच्चों, जितने भी महाजनपद है उनके ऊपर क्या होता था कि राज्य तंत्र होता था। ठीक है, और ये जो मल और वजी दो जो महाजनपद है ना प्यारे बच्चों, इसके ऊपर गणतंत्र, गणतंत्र राज्य होता था। गणतंत्र राज्य कैसे? यानी कि
अब जैसे हमारे चुनाव होते हैं ना, जैसे वोट डाल के कोई सरपंच बनता है, कोई कहाँ से एमएलए बनता है, कोई एमपी बनता है, तो उसी तरह जो मल और वजी दो महाजनपद होते थे ना, वहां पे वोटिंग होती थी, उसके बाद ही राजा बनता था। ये दो एकमात्र ऐसे जनपद है प्यारे बच्चों जो किसमें आते हैं, गणतंत्र राज्य हुआ करता था। और बाकी कौन से हुआ करते थे, राज्य तंत्र हुआ करते थे। याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। आपने सुना होगा प्यारे बच्चों मत्स्य, कौन सा, मत्स्य, जो प्यारे बच्चों जयपुर अलवर वाला क्षेत्र है ना, जयपुर का, अलवर का और भरतपुर का, अलवर और भरतपुर का, वहां पे कौन सा जनपद होता था, मत्स्य जलपद होता था। और जिसकी राजधानी क्या होती थी प्यारे बच्चों, विराट नगर उसकी राजधानी हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी, विराट नगर इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा प्यारे बच्चों सूरसेन, क्या सुना होगा, सूरसेन आपने सुना होगा। जो क्षेत्र प्यारे बच्चों, अब आपने सुना होगा ब्रज मंडल, ब्रज मंडल यूपी के अंदर आता है, जो उसका सूरसेन महाजनपद, जो ब्रज मंडल यूपी के अंदर आता है, जिसकी राजधानी बताई गई है प्यारे बच्चों, कौन सी बताई गई है, मथुरा बताई गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। मथुरा जाओ जब देखना कहीं, वहां पे मंदिर बहुत सुंदर है, ठीक है। सूरसेन के बाद आप पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं अवंती, कौन सा, अवंती। और जो प्यारे बच्चों उज्जैन में है, कहाँ पे, उज्जैन का क्षेत्र है ना, उसको क्या बोला जाता था, अवंती बोला जाता था। और इसी के साथ आपने इसकी राजधानी याद रखनी है प्यारे बच्चों, बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, उज्जैन है, उज्जैनी है और माहेशमती है। कौन सा है, माहेशमती। अरे माहेशमती से आपको कुछ याद आ रहा है क्या, आता होगा याद, बाहुबली फिल्म देखी होगी आपने। फिर आप बोल दो सर आप तो फिल्में ज्यादा देखते हो, अरे नॉलेज मिलती है देखने वाली, देखो, ठीक है। माहेशमती, जहाँ पे बाहुबली फिल्म की शूटिंग हुई थी, ये वही माहेशमती है। कहाँ पे, अवंती का मगध महाजनपद हुआ करता था, उज्जैन के अंदर है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपने नाम सुना होगा प्यारे बच्चों गांधार, गांधार प्यारे बच्चों अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है ना, अफगानिस्तान का क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र, अफगानिस्तान, जहाँ पे प्यारे बच्चों पश्चिम के अंदर, जहाँ पे आर्यों ने राज किया था, मतलब अफगानिस्तान तक आर्यों का क्षेत्र हुआ करता था। कौन सा महाजनपद है, गांधार है प्यारे बच्चों। और आपने नाम सुना होगा तक्षशिला का नाम, राजधानी कौन सी हो जाएगी, तक्षशिला हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, आपने नाम सुना होगा कंबोज, कंबोज जनपद का। और कंबोज जनपद के अगर क्षेत्र की बात की जाए ना प्यारे बच्चों, तो जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, जो आर्यों ने राज किया था प्यारे बच्चों, कहाँ पे, उत्तर के अंदर, वहीं ये जम्मू कश्मीर है। और जिसकी राजधानी राजापुर प्यारे बच्चों, राजापुर। और एक जगह और है हाटक, हाटक और राजापुर, कंबोज जनपद की राजधानी हुआ करती थी हाटक और राजापुर, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखो, आपने अस्मक नाम सुना होगा, अस्मक, अस्मक का जो प्यारे बच्चों आपने सुना होगा पोटली, क्या नाम सुना है प्यारे बच्चों, पोटली। और इसके साथ में आपने नाम सुना होगा पोटन, पोटन और पोटली दोनों किसकी राजधानी हुआ करती थी प्यारे बच्चों, अस्मक की हुआ करती थी। और हाँ ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये अस्मक है ना, एकमात्र ऐसा जनपद है, एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में हुआ करता था। कहाँ पे, दक्षिण भारत में होता था, ठीक है प्यारे बच्चों। दक्षिण भारत का एकमात्र आपको महाजन पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, अस्मक हो जाएगा, जिसकी पोटन या पोटनी क्या हुआ करती थी प्यारे बच्चों, पोटली है ये, पोटन या पोटली जिसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है प्यारे बच्चों। ये थी आज की हमारी क्लास। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तब तक जय हिंद।